रमाकण्ठहारं श्रुतिव्रातसारं जलान्तर्विहारं धराभारहारं चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपं धृतानेकरूपं भजेऽहं भजेऽहं जराजन्महीनं परानन्दपीनं समाधानलीनं सदैवानवीनं जगज्जन्म हेतुं सुरानीककेतुं त्रिलोकैकसेतुं भजेऽहं भजेऽहं। ब्रह्मा से छीन बैठा वेदों को हाय ग्रीव, पैर उसके पापी नहीं रहे थे कहीं भी टिक। प्रभु ने अवतार लिया पापी के वध को, मत्स्य के रूप में वो मिले सत्यव्रत को। लीला देख हरि की हैरान थे वो खूब, अलौकिक दिखाया था हरि ने अपना रूप। बोले सत्यव्रत को प्रलय होगा जल से, शुरू नया युग होगा आने वाले कल से। लेके आना सारे सप्त ऋषि और प्राणियों को, नौका में मेरी थामेगी जो आंधियों को। हाय ग्रीव की मृत्यु वेदों का बचाव, मत्स्य का रूप खींचेगा नाव। पाया न सम्मान ऋषि दुर्वासा ने जब, शाप उनका झेला सभी देवों ने था तब। हावी थे असुर देव बलहीन खड़े, आगे श्री हरि के थे सारे गमगीन खड़े। मंथनों का करना बात पड़ी कान में, मंतार पे वासुकी सही तरह बांध के। तोड़ था ये शाप का दिखाया सबने दम, समुद्र मंथन हुआ क्षीर सागर में आरंभ। बंदार ने ही सागर में रहा था अचल, तब कूर्म अवतार लेके बने धरातल। फैला जब विष लग रहा था अंत, महादेव ने थपी के उसे किया नीलकंठ। अमृत पाने भागे पीछे नीचे टूट के, हरि ने बचाया उसे मोहिनी के रूप में। सनकादि ऋषि चार पहुंचे नारायण के द्वार, रोका द्वार पालों ने था चारों को बाहर। पूछा द्वार पालों ने था चारों को तुम कौन हो, बोले हरि भक्त हम द्वार को तुम खोल दो। बैकुंठ के द्वार नहीं खोले द्वार पालों ने, क्रोधित होके शाप उन्हें दे डाला चारों ने। जन्मे दोनों भूलों का अनुरूप शाप, हिरण्यकश्यप एक और दूसरा हिरण्याक्ष। धरती को रसातल में ले गया हिरण्याक्ष, वराह का अवतार हुआ करने उसका नाश। धरती को बचाया फिर युद्ध हुआ चंड, हरि ने अनंत उसे दिया मृत्यु दंड। तप किया था हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा का वर, ऐसा मांगा सुन हुआ था अचंभा सा। मांगा वरदान न मैं हार से डरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं। न पशु मुझे मारे न मरूं किसी नर से, न मरूं आसमान में और न ही स्थल पे। भीतर मरूं न मैं मरूं बाहर, न कोई हथियार ले सके मेरे प्राण। बोला प्रहलाद को है कहा तेरा हरि, वो बोला कण कण में है हरि की ही छवि। यदि इस खंबे में भी तेरा भगवान है तो आज न ये खंबा रहेगा न तेरा भगवान। हरि खड़े आगे स्तंभ सारा ढेर था, धड़ उनका नर और सर उनका शेर का। गोद पे लिटा बोले शाप कर स्मरण, नाखूनों से हरि कहता हुआ उसका मरण। बलि ने जमाए पैर स्वर्ग में, इंद्र को पराजित कर राज किया गर्व से। अदिति ने खिन्नता से पूछा समाधान, हरि बोले लूंगा जन्म आपके ही गर्भ से। वामन की माया समाधान लेकर आएगी, बिना युद्ध किए राजा बलि को हराएगी। अश्वमेध यज्ञ को था राजा भी तैयार, हरि पहुंचे लिए वामन अवतार। प्रणाम कर बलि बोले जो भी मांगो दूंगा मैं, वामन बोले 3 पग भूमि तुमसे लूंगा मैं। पहले पग ने भूलोक, दूसरे ने नापा स्वर्ग, तीसरा मैं पैर कहाँ रखूं राजा बोलो अब। सर को झुका पूरा किया था संकल्प, रखो पैर सर पे ये है तीसरा विकल्प। रखो पैर सर पे ये है तीसरा विकल्प। रमाकण्ठहारं श्रुतिव्रातसारं जलान्तर्विहारं धराभारहारं चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपं धृतानेकरूपं भजेऽहं भजेऽहं जराजन्महीनं परानन्दपीनं समाधानलीनं सदैवानवीनं जगज्जन्म हेतुं सुरानीककेतुं त्रिलोकैकसेतुं भजेऽहं भजेऽहं। त्रेता में हरि ने लिया छठा अवतार, जमदाग्नि थे पिता और रेणुका थी माँ। सहस्त्र बहू ने जब देखी धेनु आश्रम में, लोभ उसका पड़ा उसके प्रति हर पल में। राम के अभाव में वो आश्रम में घुसा, छीन के वो ले गया था काम धेनु बल से। क्रोध का था दिखा परशुराम में असर, लिया प्रतिशोध काट के था सर। राजा के
के पेटों पे खून था सवार, चमत्काग्नि का वध कर लिया प्रतिकार। परशु को कोप से कस बैठा हाथ, उसके पेटों के लहू से किया पिता का था श्राद्ध। क्षत्रियों ने देखा परशुराम का था त्रास, 21 बार किया क्षत्रियों का नाश, 21 बार किया क्षत्रियों का नाश। नगरी थी अयोध्या की न जहाँ झूठा खौफ था, दशरथ की सीमा में न सत्य पे भी रोक था। असुरों के कारण कष्टों में सब प्राणी थे, ताड़का के वध ने जगाया नया जोश था। स्वयंवर भी जीता हुआ दुखों का आगाज, मिला वनवास नहीं हिस्से में था ताज। लोभ का नरक स्वीकार किया वन, पंचवटी में था हुआ फिर सीता का हरण। सीता की खोज में आतुर थे राम, और खोज के समेत मिले उन्हें हनुमान। संग वानर सेना किया युद्ध भी प्रचंड, रावण मरा टूटा उसका घमंड।